नमस्कार, आप देख रहे हैं दिमाग हसाओ का सबसे तेज और सटीक न्यूज पोर्टल NAH। दिमाग हसाओ में रेबीज पर हाई अलर्ट। रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस भयानक बीमारी को हराने में प्रगति को उजागर करने के लिए दिमाग हसाओ के पशु चिकित्सा विभाग ने पशु चिकित्सा के EM प्रभारी मोनजीत नाइडिंग के साथ आज दिमाग हसाओ के लोगों से पालतू जानवरों को तुरंत टीका लगाने का अनुरोध किया, क्योंकि रेबीज के मामले बढ़ रहे हैं और यहां तक कि रेबीज के कारण मौत की भी खबरें आ रही हैं। जुठाई नमस्कार। हम दिमाग हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल का एज ए वेटनरी इंचार्ज EM का तरफ से एक सबको रिक्वेस्ट है कि अभी रेबीज करके कुत्ता का एक बीमार निकला है। आप पहले से भी था, लेकिन शायद अभी कुछ जगह में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। इसलिए अगर किसी का घर में पेट अगर कुत्ता पालता है तो उसका अच्छा तरह से वैक्सीन कराइए। हम लोग का वेटनरी की तरफ से वैक्सीन भी कराएगा, वैक्सीन भी होता है। और किसी को अगर गलती से काट दिया या कोई खेलने में किसी को कुछ कर दिया तो तुरंत ही उसको वैक्सीन लीजिए। वो वैक्सीन हम लोग का मेडिकल में और हम लोग का जगह जगह फार्मेसीज में वो मेडिसिन अवेलेबल है। क्योंकि कुछ होने को नहीं रुक के जल्दी से जल्दी वैक्सीन ले लेने से ठीक है। ये चीज़ इतना पैनिक होने का बात नहीं है। कुत्ता का बीमारी पहले भी होता है, फिर भी अपना सावधान होके अपना जान को जोखिम में नहीं डाल के अपना केयर होके रहना तो अच्छा बात है। इसलिए सब लोग को भी रिक्वेस्ट है कि कुछ भी कुत्ता काटने से जल्दी वैक्सीन लगाइए। और जगह जगह जिसको घर में भी पेट है या कोई किसी का ऐसे घर में पालने वाला कुत्ता है तो हम लोग उसको वैक्सीन भी कराता है फ्री में। और वैक्सीन का कैंपिंग भी हम लोग जल्द से जल्द अभी शुरू करेगा जगह जगह में। उसमें सबको भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आके अपना वैक्सीन कुत्ता का वैक्सीन कराइए। थैंक यू। नमस्कार। अभी आप लोग को हम लोग का दिमाग हसाओ का जितना भी मतलब फार्मर्स या इन जनरल पब्लिक है, आप लोग के लिए एक तो रिक्वेस्ट हम लोग का वेटनरी तरफ से देने मांगता है कि अभी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में हम ऑब्जर्व किया है, हम लोग डिपार्टमेंट ऑब्जर्व किया है, मैक्सिमम रेबीज का ये बीमारी तो ज़्यादा फैल रहा है। उसमें थोड़ा डरने का बात नहीं है, सिर्फ आप लोग को एक तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग को ऑब्जर्व करना है। जो भी आप लोग कुत्ता पालता है उसको पहले देखना है कि आपका कुत्ता सेफ है कि नहीं। सेफ कैसे होगा? वैक्सीनेशन करना है, और वैक्सीन हम लोग का डिपार्टमेंट का तरफ से फ्री देगा। दूसरा बात हो गया, अगर आपका कुत्ता सेफ है तो आपका कुत्ता को बसाना भी है कि दूसरा कुत्ता से। तो ये भी ऑब्जर्व करना है कि बाहर का जो कुत्ता आपका कुत्ता का सामने में आएगा वो कुत्ता पागला जैसा दिखता है क्या। ये कुछ सिम्टम होता है, उस सिम्टम को आप लोग को मालूम होना चाहिए। जब भी ये रेबीज होगा, रेबीज होने के साथ साथ ही आप देखेंगे कुत्ता का आंख लाल होगा। रेबीज का 2 फॉर्म होता है, दुई फॉर्म होता है। एक होता है डार्म फॉर्म, मतलब वो चुपचाप रहता है। एक तो होता है फ्यूरियस फॉर्म। डार्म फॉर्म और फ्यूरियस फॉर्म दोनों में आंख लाल होगा। फिर उसके बाद ये सेलाइवेशन होगा, मतलब मुंह से उसका जो ये थू होता है ना उसको निकालते रहेगा। फिर डार्म फॉर्म में वो काटेगा भी नहीं, किसी को काटेगा भी नहीं, एक जगह में जाके चुपचाप बैठते रहेगा। फिर जब ये उसका जो ओनर है, जो आप लोग अपना घर में पालने वाला कुत्ता का भी होने से अब बुलाने से भी रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन जो फ्यूरियस फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, आंख तो लाल होगा ही होगा। फिर वो मतलब कुछ करने से मतलब एंग्री होता है, मतलब ज्यादा ये मतलब अटैक करने का मूड में होता है। तो इसीलिए उसी टाइम आप लोग सावधानी बरतना है, तो सावधानी से रहना है उसी टाइम। क्योंकि ऐसा होने के बाद एक बार अगर वो कुत्ता का उस बीमारी हो गया, कोई मेडिसिन नहीं है उसको ठीक करने के लिए। तो इसलिए उस बीमारी को बचाने के लिए एक ही तरीका है, वैक्सीन करना है। और दूसरा बात है, ये बीमारी इतना ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये अगर आदमी में भी आ गया, आने का बहुत चांस है। अगर आपका कुत्ता, अगर उस कुत्ता ने आपका कोई बादशाह हो किसी को काट लिया, आपको मालूम ही नहीं हुआ उसी टाइम कि कुत्ता ने काटा बोल के, अगर वो बीमारी है उसी टाइम आदमी भी जो भी हो वैक्सीन भी नहीं लिया, अगर नहीं लिया तो मालूम, मतलब जब मालूम नहीं होगा बाद में क्या होगा, बीमारी का जब सिम्टम, जब बीमारी का लक्षण तो जब पता जब निकालने लगेगा उसी टाइम, मतलब इस दुनिया में कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं निकला आज तक जो उसको बचा सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग ये भी मत सोचिएगा कि काटने से मतलब वो बीमारी होता है, ऐसा बात नहीं है। उसका मुख से जो थू निकलता है ना,
अगर वो ठू अगर आपका हाथ हो कोई हो काटा हुआ है वहां पे ठू लगने से भी आपका बीमारी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग वो सावधानी बरतना है कि जैसे भी करके ये सब बीमारी आप देखने से इमीडिएट आप लोग वेटरनरी डिपार्टमेंट में खबर कीजिए कि मेरा कुत्ता का ऐसा लक्षण देख रहा है, तो आप लोग आके थोड़ा देख लीजिए है कि नहीं। अगर ऐसा हम करेंगे तो ये रेबीज हम कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें हम लोग को जब कुत्ता ना बिल्ली ऐसे जब आप लोग को काटेगा ना नाखून से कुछ स्क्रैच करेगा, इसमें आप लोग को दौड़ना नहीं है। इमीडिएटली इसको लोकेशन टू आप लोग देखना है कौन जगह में काटा। अगर हाथ में काटा तो इमीडिएटली इसको हम लोग को ब्लड फ्लो को हम लोग को रुकाना है। तो ये ब्लड फ्लो को हम लोग को रस्सी ना कुछ इसे बांध के फिर इसको हम लोग का खून तो थोड़ा और ड्रेन आउट करना है। अगर सेकने से इसको खून तो फिर बाहर में फैलाना है और साथ ही साथ रनिंग वाटर में इसको धोना है। तो इसके बाद में हम लोग जैसे कि साबुन लाइफ बॉय ये अच्छा ही ये सबको भी हम लोग इस्तेमाल करके वो हम लोग फर्स्ट एड ये लाइफ बॉय से सफा करके वो फर्स्ट एड कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल में हम लोग जाके इन्फॉर्म करना है। तो इसमें हम लोग का ये रेबिस का क्या हम लोग का ये अभी हम लोग जैसे कि देखा है कि कल में भी जस्ट रिसेंटली एक यंग लड़का 20 इयर्स ओल्ड का लुंगडिंग खेलमा का वो भी कुत्ता से काट के वो इसका ये हॉस्पिटलाइज हुआ। तो कुछ दिन तो हॉस्पिटल में भर के इसका भी तो डेड हो गया है। तो वही है हम लोग कौन कुत्ता हम लोग जो पाला है वो इसका हम लोग नहीं जानते। तो इसलिए हम लोग को जो जैसे कि प्रिकॉशन लेना है। हम लोग को जनरल जैसे कि बोलता है डॉग्स आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड्स। तो हम लोग का बेस्ट फ्रेंड है ये लोग को भी हम लोग को जैसे कि हम लोग को जैसे कि बच्चा लोग को पोलियो खिलाता है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देता है, इसी तरीका में लोग को भी जैसे कि हम लोग का बेस्ट फ्रेंड लोग को तो वैक्सीन को कराना है। जैसे कि अभी पर्वो का भी आ रहा है दिसंबर के रेबीज का इस मस्ट जो हम लोगों को वैक्सीन करना है। तो इसमें हम लोगों ये हम लोग का जैसे कि एक कुत्ता का लाइफ इतना ये सोचेगा दे आर एनिमल्स। सो ह्यूमन का सिर्फ ना वो प्रेशियस होता है। अगर आपका कुत्ता एक मर जाएगा तो दूसरा कुत्ता आप खरीद सकता है। लेकिन आपका घर में अगर एक कुत्ता ने एक काट दिया ना कुछ बाई चांस कुछ हो गया तो इसका रेबिस का डिजीज आ गया तो लाइफ तो फिर आदमी का तो नहीं लेके आ सकता है। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा इसमें प्रिकॉशन लेना है, हम लोग को पीछे नहीं हारना है। तो इसलिए हम लोगों को ये रेबिस को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना है।